Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your reality 4 years from now. What is your life like 4 years from now? इस बारे में reading है. So let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So before that, I wanted to talk also, I wanted to speak about India as well. जैसे कि 555 वाली prediction थी, 5th of May 2025 वाली prediction थी, जो I think 2nd या 3rd of May को आई थी. I told कि 5th of May के बाद there will be something happening for sure. Justice will be served, and within like couple of days, Operation Sindoor happened. And then I was saying that in that video, in the beginning itself, I was saying कि it will not stop now. This whole thing won't stop. ये इनफैक्ट 2032-33 तक जाएगा ये सब सिचुएशन, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो, चाहे चाइना के बॉर्डर पर भारत को लड़ना पड़ेगा. And after some time, ceasefire happened. So many were, in the comments were saying that, oh, now ceasefire happened, now nothing is going to happen, your prediction went wrong. I was like, no, wait, things are going to escalate again. Things won't stop now. And within like 3-4 hours, वो ceasefire break कर दिया पाकिस्तान ने. So these things are gonna be there for years now, for like till 2032-33 ये चीज़ें चलेगी. और इनफैक्ट अभी सितंबर में जब मार्स की महादशा लगती है भारत को, तो जस्टिस सर्व होगा ही होगा, क्योंकि जुपिटर भी जेमिनी में होगा, ऑलरेडी आ चुके हैं और मार्स के साथ प्लेस्ड है 2nd हाउस में. भारत के चार्ट में भारत एक टॉरस राइजिंग है, टॉरस लगन का चार्ट है. तो अब जो भारत के नेता भी होंगे वो मार्स जैसा बिहेव करेंगे. एंड इन लिटरली पीएम मोदीज स्पीच ही सेड कि अगर गोली मारे तो गोले से जवाब दो. दैट इज़ अगेन दैट मार्स विच इज़ स्पीकिंग नाउ. और ये हर भारतीय का एक संस्कार, एक नेचर सामने आने वाला है अब लड़ने का. दैट इनफ इज़ इनफ. नाउ जस्टिस हैज़ टू बी सर्व्ड. नाउ वी कांट सी इनजस्टिस हैपनिंग. और मैंने ये भी कहा था कि अब ढूंढ के भारत से ही लोग निकालेगा जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं. और वो हम देख भी रहे हैं कि ढूंढ के निकाला जा रहा है उन लोगों को जो अंदर ही अंदर ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हैं, भारत के खिलाफ ही हैं और भारत में ही रहते हैं और भारत के अगेंस्ट ही इंस्पायर करते हैं. तो उनको निकाला जाएगा. और मैंने ये भी कहा कि जब कोविड आया था, देन ऑल्सो लाइफ वॉज देयर, तब भी हम अपना एक रूटीन जी रहे थे, तब भी हम काम कर ही रहे थे. ऐसे कि इसको अब अपना न्यू नॉर्मल बना लो, इसको अब ये ऐसे ही चलेगा, लाइफ फिर भी हमारी रुकेगी नहीं, हमें फिर भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे. ज़िंदगी तब भी थी कोविड के टाइम पर और अब भी होगी, चाहे वॉर लगे, चाहे कुछ भी हो, फिर भी लाइफ हैज़ टू गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन. तब भी मैंने यही कहा था और अब भी मैं यही कह रही हूँ, द शो मस्ट गो ऑन. चाहे कुछ हो जाए, काम से हम नहीं छूट सकते हैं, काम हमें स्टिल करते रहना पड़ेगा. और आने वाले 4 सालों में बहुत कुछ जो है वर्ल्ड में बदलेगा. हमारे पड़ोसी देशों में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे. पाकिस्तान के बारे में उस वीडियो में हमने प्रिडिक्ट करा है ऑलरेडी. वो 5-5 वाला वीडियो आप फिर से देख सकते हैं. 5-5-5 प्रिडिक्शन 5th of May 2025 के लिए जो प्रिडिक्शन था. और क्योंकि ये नेक्स्ट 4 years का प्रिडिक्शन है कि नेक्स्ट 4 years के बाद आपका लाइफ कैसा, तो आई थॉट टू जस्ट गिव यू अ स्मॉल, नॉट अ स्मॉल बट एक मोटे तौर पे भारत के लिए क्या सिचुएशन होती है उसके बारे में मैं थोड़ा बताया कि अभी चलता रहेगा, अभी रुकेगा नहीं, अभी जस्टिस का डंडा चलेगा और चल रहा ही है. और ये और बढ़ेगा, जून के मंथ में भी बढ़ेगा, सितंबर के मंथ में भी बढ़ेगा. और अगेन POK आएगा. जैसे मैंने कहा कि पिछली वीडियो में कि पाकिस्तान के मुझे ये लगता है कि 2 से 3 ही हिस्से होंगे अभी.
इन द नेक्स्ट 12 months। मुझे यही लगता है, कई लोगों का मानना है कि 5 हिस्से हो ही जाएंगे, 4-5 हिस्से होंगे। आई फील कि अभी 12 महीने में तो 2-3 हिस्से होंगे। जैसे बलूचिस्तान तो ऑलरेडी हो गया अलग। तो POK जो है वो हमें नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएगा, इस साल के एंड या नेक्स्ट ईयर तक मिलेगा। वो भी थोड़ा टाइम लेकर मिलेगा, एकदम नहीं होंगी चीज़ें यहाँ पर। भारत बहुत सोच समझ कर चल रहा है, और ऐसा इकोनॉमिकली भारत डाउन नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत राइज ही करेगा, इकोनॉमिकली डाउन नहीं जाएगा भारत। और जैसा मैंने कहा कि काम फिर भी चलते रहेंगे, डेली लाइफ लोगों की फिर भी चलती रहेगी। और जो एंटी इंडिया मूवमेंट में शामिल है, जो कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ करें, उनको पकड़ पकड़ के निकालेंगे, वो होगा ही होगा। और गृह युद्ध वाली सिचुएशंस भी नेक्स्ट 4 years में बनेंगी, बट स्टिल भारत जो है वो सब संभाल लेगा, भारत की सरकार सब संभाल लेगी। मैंने उस वीडियो में भी कहा कि अभी हमें एकजुट होकर रहने की ज़रूरत है, और अपने PM पर पूरा ट्रस्ट देने की, फेथ देने का ज़रूरत है। जस्टिस सर्व ज़रूर होगा, तो आप फेथ रखिए, ये आपके लिए ये हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एकजुट होकर रहिए, चाहे आप जिस भी धर्म के हो, चाहे हम जिस भी चीज़ में विश्वास, एक सेक्ट में विश्वास रखते हो, धर्म में विश्वास रखते हो, कल्ट में, जिस भी कल्ट में आप विश्वास रखते हो, वट एवर इट इज़। पर अभी एज अ भारतीय हमें सोचने का ज़रूरत है। तो भारत में हम रहते हैं तो वी आर भारतीय है ना, हम इंडिया में रहते तो इंडियन की तरह हमें सोचने का ज़रूरत है। अभी रिलीजन और आप किस चीज़ में, किस थॉट प्रोसेस में विश्वास रखते हो, वो अलग बात है। अभी भारतीय होकर सोचने का गाइडेंस है सभी को। सो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और जैसा मैंने कहा, डेली रूटीन्स तो चलते रहेंगे, लाइफ मस्ट गो ऑन। सो अभी कुछ टाइम पहले एक मैंने न्यूज़ देखा था जिसके अंदर, आई थिंक वो बहुत फेमस है, फर्स्ट पोस्ट पलकी शर्मा। सो लिटरली शी सेड दिस, दैट दिस इज़ द न्यू नॉर्मल नाउ, दिस इज़ द वॉर सिचुएशन इज़ द न्यू नॉर्मल। और यही चीज़ मैं आपको पिछले कुछ हफ्ते पहले बोल चुकी कि लाइफ मस्ट गो ऑन, अभी ऐसा ही चलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते काम धंधा छोड़ के TV के सामने बस बैठे रहो, ऐसा this cannot happen. You still have to work. This is the new normal now. So डरना उसको चाहिए जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। So उनको, और वो पकड़े जाएंगे, बच नहीं सकते अब मार्च की दशा आ गया, अब बच नहीं सकते। हर भारतीय में ये उत्साह ज़रूर है कि जो लोग भारत के खिलाफ काम करते हैं वो भारत से निकले, वो भारत में क्यों रहते हैं, तो वो जाएंगे अब। So let's just get started with your personal prediction कि भाई 4 years from now आपकी life कैसी है, what kind of life you are living, what kind of things are happening for you 4 years from now। अब एक personal level पर आपका prediction देखते हैं। personal life चलती रहेगी हर किसी की। So pile 1 we have dice, it says chance, pile 2 feather, messages, pile 3 anchor, stability। So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है। स्क्रीनशॉट भी आएगा थोड़ा पास से इन 3 कार्ड्स का। तो आप उस समय पर जो भी कार्ड आपके लिए ग्लो करे, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुलाए, वो वाला कार्ड आप पिक करो। अगर एक कार्ड से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड होते हो, मतलब एक से नहीं 2-3 से ही अट्रैक्टेड हो जाते हो, तो आपने अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करनी है। अगर आपका बर्थ डे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आप बॉर्न हुए हो किसी मंथ के, तो पाइल 1 को पिक करो। अगर आपका बर्थ डे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31 को आता है किसी मंथ के, पाइल 2 को आपने फिर सेलेक्ट करना है। अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 28 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को पिक करना है। ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम। अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट।
Hello, pile number one. So, this is your reading. You chose the dice card. It says chance number 19, or you picked this pile because आपका birthday 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी month के. So, let's see कि what kind of life you're living 4 years from now, your reality 4 years from now. We have strength. You're living a very regal royal life, I must say. Strength Leo sign को signify करता है. Leo is ruled by sun और sun king होता है, kingly होता है. So many of you are actually working in government. Many of you are the people who are considered to be regal royal, the untouchables. It seems that you do hold some power. आपके पास कुछ power है, आपके पास कोई strength है और उसके बेसिस पर आप एक बड़ा रीगल रॉयल लाइफ जी रहे हो. एंड यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग जस्टिस टू अदर पीपल. यू आर वेरी करेजस. यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. सो ये है. देन वी हैव स्टार कार्ड. स्टार कार्ड हेयर शोज कि जो आपकी होप्स विशेस डिज़ायर थी फाइनली दे आर गेटिंग फुलफिल्ड. 4 years फ्रॉम नाउ मैनी ऑफ योर होप्स विशेस डिज़ायर्स दे हैव कम टू द प्रैक्टिकल रियलिटी. जो आप चाहते थे कि ऐसा ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो वैसा वैसा ज़रूर हो रहा है. 4 years फ्रॉम नाउ यू आर सम हाउ लिविंग योर ड्रीम लाइफ एंड यू डू होल्ड सम पावर फॉर श्योर. आपके पास मनी भी है, लाइक वाटर सिग्निफाइज कैश फ्लो लिक्विड मनी, बट स्ट्रेंथ ये भी शो कर है कि कोई सीट ऑफ पावर भी आपके पास है. आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बहुत है. देन वी हैव एम्प्रेस. सारी मेजर आर्काना कार्ड्स आ रहे हैं. सो एम्प्रेस हेयर शोज दैट एज आई टोल्ड यू आर होल्डिंग सम पावर. एम्प्रेस होल्ड्स पावर, राइट? So it does shows that you're holding power in your hands. It is the time for abundance for you 4 years from now. जैसा आप अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते थे वैसा आपने बनाया है. नेक्स्ट 4 years में आप बहुत मेहनत करते हो एंड 4 years फ्रॉम नाउ आपको अपने मेहनत का रिजल्ट मिलता है. एम्प्रेस शोज द हार्वेस्ट सीजन. 4 years फ्रॉम नाउ यू आर हार्वेस्टिंग द स्वीट फ्रूट. Empress here also shows that you're extremely creative, you're extremely nurturing, nourishing to other people. बट किसी ग्रुप के आप लीडर, किसी कंपनी के आप CEO या किसी गवर्नमेंट में ही आप एक हाई पोजीशन पर जा सकते हो. प्रमोशन हैपन्स और यू गेट यू जस्ट क्लियर सम एग्जाम एंड यू गेट टू बी द IAS IPS ऑफिसर और कुछ ऑफिसर काइंड ऑफ पोजीशन में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, अगेन जहाँ आपको पावर मिलता है. देन वी हैव मैजिशियन. Again a major arcana card. So magician here shows that you are performing miracles. जैसे यहाँ पर भी we see the infinity sign, here as well we see the infinity sign. So infinity यहाँ यही show कर रहा है that you have infinite opportunities coming in the next 4 years and I think you're grabbing each and every opportunity. आप ये नहीं सोच रहे हो कि चलो अभी मैंने बहुत कर लिया है, अब मैं कल मेहनत करूँगा, कल ये चीज़ करूँगा, करूँगी. No. In the next 4 years, whatever opportunity, whatever thing comes to you, you're working on it at that moment only. You're not waiting कि भाई 2 दिन बाद करूँगी, 4 दिन बाद करूँगी. नहीं, you're like अभी आया ये चीज़, ये काम तो अभी करना है और अभी ही करना है. अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह का थॉट प्रोसेस से आप चल रहे हो. एंड दैट्स व्हाई यू आर परफॉर्मिंग मिरेकल्स. यू आर बिकमिंग द मैजिशियन एंड यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ अ लॉट इन द कमिंग टाइम्स एंड you are able to make your dreams come to practical reality for sure. Many of you can even have a family 4 years from now. You have children 4 years from now. This can happen. And आप में से काफ़ी सारे लोग सरकारी घर में रहते हुए नज़र आ रहे हो और काफ़ी सारे लोग अपने ड्रीम हाउस में, ड्रीम होम में रहते हुए नज़र आ रहे हो. मजिशियन यही शो करता है दैट यू हैव द पावर इन योर हैंड्स. जैसे मजिशियन हाथ से मैजिक ट्रिक्स करता है विच फील्स लाइक येस इट्स ट्रूली मैजिक, बट मैजिक जैसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता है. मजिशियन को ट्रिक्स करनी पड़ती है, उसे जो है वो सीखनी पड़ती है मैजिक ट्रिक्स, और इतना क्विक वो हो जाते हैं उसमें कि लोगों को लगता है ये मैजिक है. इतना क्विक स्विफ्ट वो अपनी मूवमेंट्स में हो जाता है. तो इसी तरह आपका जो भी काम है, पाइल नंबर 1, आपका जो भी करियर है, आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड के राजा बन जाते हो, क्योंकि आपके अंदर काम करने का दम है, आपके अंदर परफेक्शन है. आप जैसा काम कोई और नहीं कर सकता है.
अगर खाने की थाली आपके सामने और आप कहो अगर मेरे भाग्य में हुआ तो ये जो रोटी है मेरे मुंह में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको खुद रोटी जो है तोड़कर सब्ज़ी लगाकर उसको अपने हाथों से अपने मुंह में डालना पड़ेगा। तो यानी कर्म की बहुत महत्व है। आप कर्म करते हुए नज़र आ रहे हो और उसका फल आपको ज़रूर मिल रहा है 4 years from now। एंड इन द कमिंग टाइम यू आर बीइंग अ हार्ड वर्कर। आप किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हो। आप कहते हो जो काम आए उसको मैंने अच्छे से अच्छा तरीके से करके रहना है, परफेक्ट तरीके से करना है। तो आप में परफेक्शन है, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क यहाँ पर दिख रहा है। End of the deck में we have the 3 of Pentacles, which shows me that you again you're a perfectionist in your career, you know what you're doing, और आप एक लीडरशिप पोजीशन पर नज़र आ रही हो। गेट द राइट मनी फॉर योर क्राफ्ट, राइट मनी फॉर योर वर्क। ऑल्सो यू आर इन दैट हार्वेस्ट सीजन। यू विल नोटिस 3 years from now itself आपके लिए वैसे हार्वेस्ट सीजन आ जाएगा। यू आर द क्वीन बी, यू आर द मेन पर्सन, यू आर द हेड। आपके बिना काम नहीं होता है। तो ऐसा लाइफ आप जीते हुए नज़र आ रहे हो 4 years from now। दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग। एंड जैसे आपने ये कार्ड को पिक करा या फिर आपने इस पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा, वट एवर इट इज़, ये डाइस कार्ड, ये चांस कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपकी रीडिंग के लिए। चांस ये शो कर रहा है दैट यू आर टेकिंग चांसेस इन योर लाइफ। यू आर लाइक कि जो होगा देखा जाएगा, अभी कर्म तो करूँ मैं। आप कर्म करते चल रहे हो, फल की इच्छा नहीं रख रहे, आपके पास समय नहीं है अपने फल के बारे में सोचने का कि आपको क्या मिलेगा। आप कर्म करते चल रहे हो, चांस लेते चल रहे हो। अगेन यू आर दैट पर्सन जो अभी कर्म करने पर विश्वास करता है कि करना है करना है करना है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। क्वांटिटी ऑफ वर्क में भी आप जा रहे हो, ऑल्दो धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ वर्क करने लगोगे, पर बहुत सारा काम आप कर रहे हो इन द कमिंग 4 years। यू आर टेकिंग चांसेस। देन वी हैव पास्ट लाइव्स। यू विल नोटिस दैट दे आर गोना बी पीपल हु आर गोना हेल्प यू आउट, और वो जो मदद करेंगे लोग, वो पास्ट लाइफ से ऑफ कोर्स उनका आपसे कनेक्शन है। दैट्स वाई दे आर गोना हेल्प यू आउट फॉर श्योर। एंड यू विल फील कि कुछ लोग आपके जो वर्क प्लेस पर हैं उनसे आप पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करोगे, और वो लोग आपकी मदद करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये लोग आपको अपना लीडर बनाएंगे, बिकॉज दे फील दैट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। सो दे आर गोना बी पीपल हु आर गोना सपोर्ट यू। देन वी हैव हीलिंग कार्ड। हीलिंग यहाँ पर ये शो करता है एक और बात, वैसे पास्ट लाइफ में ये भी नज़र आ रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने इन लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, तो इस लाइफ टाइम में इनके अंदर नेचुरली, इन सोल्स के अंदर नेचुरली आपके प्रति यही भावना है कि पाइल नंबर 1 को हमने ऊपर उठाना है। राजा कल्ला राजा बन नहीं सकता, उसकी प्रजा होना बहुत ज़रूरी है। कल्ला राजा एक इंसान कह दे कि मैं इस जगह का राजा हूँ और उस जगह पर कोई भी ना रहता हो, तो ये तो बात नहीं है ना। राजा की प्रजा भी होती है, तो आपकी प्रजा है पाइल नंबर 1 जो आपने पास्ट लाइफ में बनाई है, यानी कुछ लोगों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए। इनफैक्ट आपने पास्ट में बहुत कुछ करा है और वही लोग आपको मदद करेंगे इस लाइफ टाइम में, टॉप पर आपको लेकर आएंगे। बिकॉज द वे यू डू थिंग्स, दे सी दैट यू आर गोना डू वंडर्स फॉर द वर्ल्ड। एंड हीलिंग कार्ड है, स्टार कार्ड भी हीलिंग को सिग्निफाई करता है। तो देर आर थिंग्स विच फेल्ट कि ये चीज़ ने मेरे को बड़ा दुख दिया, इस पर्सन ने मुझे बहुत दुख दिया, ये सिचुएशन ने मुझे बहुत दुख दिया। तो जो दुखद चीज़ें थी अब आप उनसे हील हो जाते हो। कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत बड़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है। हार्ट चक्र आपका काफ़ी हील होता हुआ नज़र आ रहा है, दिल आपका हील होता हुआ नज़र आ रहा है, बड़े दिल वाले बनते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप शायद सभी के बारे में सोचते सोचते आपको ये रियलाइज़ हुआ कि सामने वाले लोग जिनके लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत सेक्रीफाइसेस क्रिएट कर रही हूँ, ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ही डसने को आते हैं, मुझे तंग करने को आते हैं। बट धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो करना है ना, मुझे करना है, बाजी मेरे हाथ में है। तो मुझे करना है लोगों के लिए, मुझे कुछ अपने देश के लिए या मुझे कुछ अपने लोगों के लिए करना है। ये कुछ कर जाने की या कुछ कर दिखाने की भावना आपके अंदर नज़र आ रही है, जो आपको हील भी कर देती है और आपको कुछ एक अच्छी पोजीशन पर भी लेकर जाती है। देन वी हैव फाइटिंग कार्ड हियर डज शोज कि आपको भी पाइल, लाइक यू कैन हैव मार्स एज योर आत्मा कार का प्लैनेट पाइल नंबर 1।
मार्स आपका आत्माकार का प्लांट है, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है। ये आपको सिग्निफाई करता है मार्स एज अ प्लानट। ये आपका असेंडेंट लॉर्ड मार्स है। आप एरीज या स्कॉर्पियो राइजिंग इंडिविजुअल हो। मून मार्स का कंजंक्शन हो सकता है। मार्स 7th हाउस, मार्स 10th हाउस, मार्स 6th हाउस, मार्स असेंडेंट में हो सकता है आपके चार्ट में, जो कि यही शो करता है कि मार्सेशन पावर आपके अंदर बहुत है। मार्स सोल्जर है जो कि मर जाएगा, नेगोशिएट नहीं करेगा। इट्स बेसिक फाउंडेशन इज टू फाइट। Its basic thought is to fight, that no matter what I will fight off my problems and I will win. तो सोल्जर को कभी ये नहीं होता कि मैं हार जाऊंगा, सोल्जर को हमेशा ये होता कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है आने वाले समय में। और मार्स का इम्पैक्ट आप पर बहुत है, आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आप ठान लो आप करके दिखाते हो। और कहीं ना कहीं आपकी मार्स की अंतर्दशा महादशा शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में। जैसे भारत की सितंबर मंथ में शुरू होगी मार्च की महादशा। आफ्टर दैट इंडिया माफ़ करने के मूड में नहीं होगा, पिटाई के मूड में होगा, दूसरों की पिटाई के मूड में, कि जो भी भारत के खिलाफ बोलेगा उसका पत्ता कटेगा, वो बच नहीं सकता है। सो मार्स ने डंडा उठा लेना है, जो सैटर्न ने जस्टिस सर्व करना ही करना है। तो वही आपके अंदर भी एबिलिटी आ रही है। लाइक यू आर नॉट अ पीसफुल पर्सन हियर इन द कमिंग टाइम्स, द नेक्स्ट 4 years यू योरसेल्फ नॉट इज, यू गाइज आर नॉट पीसफुल पीपल, बिकॉज यू फील कि पीस चिल्ला कर कुछ नहीं हुआ। तो अब आपने डंडा उठा लिया है, यूर लाइक कि अब करना है तो करना है, या तो मरना है या करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स लाइक कि डू और डाई वाला सिचुएशन आपको लगता है आपकी खुद की लाइफ में, कि अभी ही करना है मुझे, अभी नहीं करूँगा या करूँगी तो फिर कभी नहीं कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस यू हैव। ऑल राइट, यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन, समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 1। नेक्स्ट आने वाले समय के लिए क्या है, 4 years फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ कैसी है, फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में भी कुछ। सो वी हैव पोटेंशियल 4 years, नेक्स्ट 4 years में बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, या आप पोटेंशियल तो अभी भी है बट मौके मिलने वाले हैं नेक्स्ट 4 years में उस पोटेंशियल को यूज़ करने के। वी सी द माउंटेन है, यू विल हैव प्रॉब्लम्स बिग एज माउंटेन्स बट यू विल बी एबल टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। यू आर द माउंटेन रैम। जैसे एरी साइन को रूल करने वाला जो एनिमल है वो माउंटेन रैम है। माउंटेन रैम जिगजैग करके भी एक स्टीपेस्ट चढ़ाई चढ़ लेता है और माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है। यू आर दैट माउंटेन रैम। सो आपका विल पावर, अगेन आपका जो विजन है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। विजन इन द सेंस दैट यू हैव अ गोल and you know where should I put my efforts towards. You do have the clarity what needs to be done and who is your enemy. ये भी आपको पता है पाइल नंबर 1 कि आपका एनिमी कौन है। अगर एनिमी पता ही नहीं होगा तो कहाँ फिर अपना बचाव ही कैसे करोगे? जब तक शत्रु बोध नहीं होगा तब तक अपना बचाव कैसे करोगे? अगर अपने शत्रु को भी आप अपना दोस्त समझने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो मारे जाएंगे। तो वही है कि आपको अब शत्रु बोध है कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है और कौन आपके साइलेंट जो है आप ये कहो कि आपको साइलेंटली सपोर्ट करने वाले लोग हैं। यू विल नो इट। और कौन पीठ पीछे जो है आपके सामने आपको अच्छा बोलेगा और पीठ पीछे आपका बुरा करेगा, वो कौन लोग हैं। आपको क्लियरली अब चीज़ें दिखने वाली है, क्लैरिटी के साथ आप पिन पॉइंट कर सकोगे कि कौन कैसा और कौन कैसा नहीं है, और आपको किससे लड़ना है, आपको किससे बच कर रहना है, इसका पूरा आपको पता है। ये आने वाले समय में पता होगा, क्योंकि 4 years फ्रॉम नाउ आई सी दैट यू आर एट द टॉप। तो यानी कि नेक्स्ट 4 years चढ़ाई चढ़ने में लगेंगे आपके। Then we have wonders. Wonders card here shows that you are going to do wonders in your life now. Next 4 years काफ़ी हार्ड वर्क का समय है, स्मार्ट वर्क का भी समय है। इनफैक्ट नेक्स्ट 4 years में आप मैजिक कर रहे हो, नेक्स्ट 4 years में आप वंडर्स कर रहे हो। इस वजह से 4 years फ्रॉम नाउ पे एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हो। So that's wonderful. And with this card, I do see that you are someone who will really understand the value of crystals as well. ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पत्थर नहीं है, सिंपल नॉर्मल पत्थर नहीं है, पर इनमें कुछ तो है,
कुछ तो इसमें पावर जो लोग कहते थे, एंड फाइनली यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट दीज क्रिस्टल्स डज हैव सम पावर एंड इट मेक्स मी फील पावरफुल. So you do have some magic tricks for sure up your sleeves. So many of you are going to buy crystals soon, whether it's in a bracelet form, or whether it's in, you know, tumble crystal form, or in its real form. But many of you are buying amethyst crystals for sure. Amethyst is literally about healing. It's about protection from any bad sight, bad thing. एमेथिस्ट यहाँ पर क्रिस्टल है, तो एमेथिस्ट इसी को सिग्निफाई करता है कि हीलिंग को, हीलिंग योर वुंड्स. तो मैनी ऑफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स एमेथिस्ट क्रिस्टल दैट आई सी, which by the way is available on my website. You can buy them from there. But in general भी कहीं ना कहीं आप crystals की तरफ you know attracted हो. Then we have isolation. Isolation यहाँ पर यही शो कर रहा है that you are gonna क्रिएट प्लान्स इन आइसोलेशन. जिससे साइंस भी साइलेंस से बना है, कोई भी आविष्कार साइलेंस से बनता है. 8th हाउस जो होता है वो रिसर्च को सिग्निफाई करता है. तो 8th हाउस अकेलेपन आइसोलेशन को भी सिग्निफाई करता है. डिगिंग डीप इनटू समथिंग, मैन्युफैक्चरिंग 8th हाउस है. और 8th हाउस के बाद 9th हाउस आता है, और फिर 10th हाउस आता है. तो 9th हाउस गुरु है, स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, डायरेक्शन है, हायर एजुकेशन है. और फिर 10th हाउस नेम एंड फेम है. यानी जो 8th हाउस में डेथ एंड रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और आपने कुछ नई चीज़ की शुरुआत करी, कुछ मैन्युफैक्चर, कुछ क्रिएट करना शुरू करा. 9th हाउस से आपको गुरु मिला तो आपको डायरेक्शन मिली. गुरु बिना सदगति नहीं. तो आपको कोई गुरु मेंटोर मिला, आपको हायर एजुकेशन मिली, आपको डायरेक्शन मिलना शुरू. और 9th हाउस भाग्य भी, तो आपका भाग्य ने साथ दिया तो आप 10th हाउस तक पहुंच पाए. 10th हाउस आपका कर्म क्षेत्र है, नेम फेम है. 10th हाउस जो आप करते हो 10th हाउस में वो लोगों को दिखता है. तो फिर आप अपना दिखाना शुरू करते हो जो आपने 8th हाउस में रिसर्च करा, 8th हाउस में जो क्रिएट करना शुरू करा. तो इन नेक्स्ट 4 years कहीं ना कहीं आपको आइसोलेशन में भी लेकर जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी लेकर जाएगा. बिहाइंड द सीन्स काम करोगे. सो फिर जब आपका समय आता है 4 years फ्रॉम नाउ, आप 10th हाउस तक पहुंच जाते हो. यानी आपको नेम फेम मिलना शुरू होता है. जो आपने मेहनत 8th हाउस में करी, जो चीज़ें करी, अब वो 10th हाउस में पहुंच के उन चीज़ों का वैल्यू पड़ता है, और लोग आपको वैल्यू करना शुरू करते हैं. आपको सीट ऑफ पावर मिलती है. 10th हाउस सीट ऑफ पावर है. 10th हाउस इज़ गवर्नमेंट, और 8th हाउस गवर्नमेंट के सीक्रेट्स हैं. 8th हाउस टैक्सेशन भी, गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी है. इस वजह से टैक्स 8th हाउस से देखा जाता है. जो इंडिविजुअल टैक्स नहीं पे करता उसका 8th हाउस खराब मिलेगा. जो इंडिविजुअल डाउरी लेता है उसका 8th हाउस खराब मिलेगा. जो इंडिविजुअल करप्ट मनी खाता है उसका 8th हाउस खराब होगा. और इन सभी का रिजल्ट उसके बच्चों पर आता है. उसके बच्चे कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि 8th हाउस इज 4th फ्रॉम 5th हाउस. 4th फ्रॉम 5th हाउस यानी चिल्ड्रन की हैप्पीनेस इज 8th हाउस एज वेल. तो आपने वो ख़राब कर लिया अपना करप्ट मनी खा के, तो बच्चे कभी खुश नहीं रह पाते ऐसे इंडिविजुअल, क्योंकि उनके बच्चों की लाइफ में बहुत ट्रबल्स आ जाती है, क्योंकि उन्होंने 8th हाउस को ख़राब कर दिया. तो कभी टैक्स देने से बचो मत. ये हरकत मत करो. ऑलराइट, देन वी हैव मूवमेंट कार्ड. और कभी डाउरी मत लो, कभी करप्ट मनी, ऊपर का पैसा मत खाओ, ख़राब करेगा. आपको ख़राब नहीं करेगा पर आपके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देगा, क्योंकि इट्स 4th फ्रॉम द 5th हाउस. 5th हाउस इज ऑफ योर चिल्ड्रन, 4th हाउस इज ऑफ हैप्पीनेस. मूवमेंट कार्ड यहाँ पर है जो कि शो करता है 4 years फ्रॉम नेक्स्ट 4 years में बहुत मूवमेंट है, बहुत ट्रैवल आप करते हो, बहुत कॉम्पिटिशन से, हर्डल से आपको डील करना पड़ सकता है. एंड इवेंचुअली यू विल मूव फॉरवर्ड एंड यू बिकम द पर्सन हु इज़ होल्डिंग द पावर. एम्प्रेस कार्ड है, तो यू आर द वन हु इज़ होल्डिंग द पावर. यू नो कि आपके साथ वालों के क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं. एंड देन एक ये भी कार्ड आया है, वी हैव एंसेस्टर्स जनरेशंस. योर एंसेस्टर्स विल हेल्प यू आउट. यू विल फाइंड सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली. यू विल नोटिस दैट लाइक some qualities of your ancestors are going to be in you, और उन qualities को आप use कर पाओगे next 4 years में. and 4 years from now you are going to notice कि कुछ चीज़ें जो आपके ancestors ने achieve करी थी वही चीज़ें आप achieve करो. even if let's say you don't know about your ancestors so much,
Then also if you dig deep into the past, you may find many similarities or achievements which you have done. उन्होंने भी वही achievements करी थी. And you know what, pile 1, you guys are born in the same lineage. You were born 100 years, 200 years ago. आप अपने खुद के परदादा परदादा हो सकते हो, मतलब अपने खुद के forefathers आप हो. You are that soul, you are that ancestor soul. आप फिर से उसी lineage, उसी bloodline में reborn हुए हो. You have to do a lot for your bloodline. You have to do a lot for your origin. Then we have tree card. It says grounding. Again, जहाँ पर आपकी roots हैं उनके लिए आप बहुत कुछ करने वाले हो, अपने origin के लिए बहुत कुछ करने वाले हो. यानी अपने जिस भी जगह के आप हो, जिस भी स्टेट के आप हो, स्टेट के लिए बहुत कुछ करोगे. जिस कंट्री के आप हो, उस कंट्री के लिए आप बहुत कुछ करोगे. अपने लोगों के लिए आप बहुत कुछ करोगे, क्योंकि उन लोगों की वजह से आज आपकी लाइफ ये है. अगर आपके एंसेस्टर्स ने वो जंग ना लड़ी होती, अगर आपके एंसेस्टर्स ने वो बलिदान ना दिए होते, तो आप आज यहाँ नहीं होते. तो आप कहीं ना कहीं अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हो. ये जो लीव्स है, पेड़ के जो ऊपर लीव्स होते हैं, इनको पानी, इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द रूट्स. अब अपने रूट्स के लिए कुछ यहाँ पर करोगे 4 years फ्रॉम नाउ, और नेक्स्ट 4 years में भी करते रहोगे, बट 4 years फ्रॉम नाउ कुछ मेजर कर सकते हो अपने रूट्स, अपने ओरिजिन के लिए. Then we have fog card. It says wheeled. यहाँ पर I see that there were certain things which are there were certain things जिनको आप नहीं देख पा रहे थे, जो कि छुपी हुई थी, ढकी हुई थी, hidden थी. And I really feel कि 8th house की दशा में आप जी रहे हो, या आने वाले समय में जल्द 8th house की दशा आपको लगेगी. अगर लेट्स से और वर्गो राइजिंग, तो एरी साइन 8th हाउस में नहीं, मार्स के अंतर दशा, मार्स की महादशा आपको लग सकती है. अगर आप लेट्स से एरीज राइजिंग इंडिविजुअल हो, तो अगेन स्कॉर्पियो साइन 8th हाउस में आ जाता है, तो मार्स के अंतर दशा महादशा आपको लग सकती है. अगर आप एक सेजिटेरियस राइजिंग इंडिविजुअल हो, तो आप कैंसर साइन आपका 8th हाउस में आ गया, यानी कि मून की अंतर दशा, मून की महादशा आपको लगने वाली है, ऑलरेडी लग चुकी है ना. तो जो भी साइन 8th हाउस में आपका प्लेस्ड है, उसकी दशा में आप उस दशा को आप रन कर रहे हो, उस प्लैनेट की दशा को रन करो या करने वाले हो, और जो कि शो करता है अभी हिडन चीज़ों में आप फोकस करने वाले हो. अभी आपको अपना शत्रु बोध होगा, आपको पता लगेगा कि कौन मेरा एनिमी है और मुझे उससे कैसे जीत पाना है, कैसे मुझे जो है चीज़ों को देखना है, कैसे मेंटेन करना है. और हिडन ट्रूथ्स, जो चीज़ें छुप गई थी, अब उसको आप बाहर निकालने वाले हो. रिसर्च में अगर आप थे, पीएचडी में अगर आप थे, तो आप बहुत उसमें क्विकली आगे बढ़ोगे और अपनी पीएचडी कंप्लीट कर पाओगे इन द कमिंग 1 year इटसेल्फ और इन द नेक्स्ट 6 months इटसेल्फ. जो चीज़ें छुपी हुई थी, यू आर अनएबल टू सी, यू विल नाउ गेट टू नो अबाउट देम इन द नेक्स्ट 6 months. और उस अकॉर्डिंग फिर आप प्लान करते हो, और जो भी आप प्लान करते हो उससे आपको विक्ट्री मिलती है. एंड 4 years फ्रॉम नाउ यू हैव दैट सीट ऑफ पावर. वॉला, इज हाउ थिंग्स आर. Last but not the least, we have the masculine card. Again, आप लोग irrespective of your gender, pile number 1, you guys are becoming quite masculine. जैसे ये fighting वाला कार्ड भी था, मार्सेशन एनर्जी वाला कार्ड था. मार्स एक मेल को ही सिग्निफाई करता है. वीनस इज फीमेल, मून इज अ फेमिनिन प्लैनेट, मार्स मेल मैस्कुलिन एनर्जी है. सीट ऑफ पावर, सन की हम बात करें, सन इज गवर्नमेंट, सीट ऑफ पावर, लियो साइन है, तो सन भी एक मैस्कुलिन प्लैनेट है. तो आप लोगों के अंदर एक मैस्कुलिन नेचर यहाँ नज़र आ रहा है, लड़ने का नेचर नज़र आ रहा है. यू आर हेयर टू फाइट सो दैट पीस कम्स. मैस्कुलिन एनर्जी यही है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत गोल ओरिएंटेड हो, ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हो. ऐसे आप बनते हो नज़र आ रहे हो, ऐसे आप हो 4 years फ्रॉम नाउ. देन वी हैव पीस. सभी हम यही बात कर रहे थे, वाई यू आर फाइटिंग, वाई यू वॉन्ट टू फाइट पीपल और योर एनिमीज, बिकॉज नाक में दम कर दिया था लोगों ने, चीज़ों ने. एंड नाउ यू वॉन्ट कि पीस आए, एंड फॉर दैट a storm is required. जब बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी जब पड़ती है, गर्मियों के मौसम में ही बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दियों में थोड़ी ना पड़ती है. गर्मी के मौसम में गर्म लू चलती है अगर आप देखो तो जब वो गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो स्टॉर्म आता है,
हवा तेज़ चलेगी, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, हवा बड़ी तेज़ चलेगी, और फिर बारिश आती है, फिर ठंडक हो जाती है. बट दैट स्टॉर्म नीड्स टू कम, right? So Mars Ardra nakshatra is quite strong in your chart. Ardra is a nakshatra related to storm. Even Mula is a nakshatra related to goddess Kali, the goddess of destruction. Again, that's also storm. So Gemini sign हो गया, Sagittarius sign हो गया, कहीं ना कहीं आपके चार्ट में prominent मिलेगा, इनमें आपके planets placed होंगे. Ardra is a nakshatra ruled by Rudra, who is the fierce form of Shiv. So many of you are the devotees of Shiv. Many of you are devotees of some female goddess, whether it's Durga or Kali. So ये भी यहाँ पर इंडिकेशन है. एंड अगेन जो जेमिनाई साइन है, सेजिटेरियस साइन है, स्कॉर्पियो साइन है, कैप्रिकॉर्न साइन है, कहीं ना कहीं आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है. लियो साइन भी. सो जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. और स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा. कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवंबर से चार्ट में ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लांट ज़रूर प्लेस होगा. मार्स आपका आत्माकार का प्लांट हो सकता है. सन आपका आत्माकार का प्लानट हो सकता है, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. मून मार्स का कंजंक्शन हो सकता है. जो मैंने मार्स की प्लेसमेंट बताई वैसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में हो सकती है. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर यू. आत्माकारका के साथ राहु प्लेस हो सकता है. राहु 1-7 एक्सेस, 4-10 एक्सेस में हो सकता है. यानी 1 या 1-7 हाउस में राहु केतु हो सकता है, या 4-10 हाउसेस में राहु केतु हो सकते हैं. दिस कैन हैपन. बट नाउ थिंग्स नीड टू क्लियर अप. अब चीज़ें क्लियर होगी. आप अपने गोल को लेकर, पर्पस को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, तो अब वो क्लैरिटी आएगी. नेक्स्ट 6 मंथ्स में ही आएगी. क्या करना है, कैसे करना है, कौन दुश्मन है, कौन दुश्मन नहीं है. यू विल गेट टू नो. So yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the feather card. It says messages number 7. Number 7 itself is the number of Ketu. So I really feel that in the next 4 years, you are going to work behind the scenes and can, suddenly come into the limelight after 4 years. So let's just get started. Although I also feel that many of you may live in a place, एक ऐसी जगह पर शायद आप अभी रहते हो या आने वाले समय में रहोगे, जो 3 साइड ओपन होगी. आप शायद टी पॉइंट वाले घर पे रहते हो, या आपका जो घर है वो बिल्कुल रो के लास्ट वाला घर है. आपके जो घर है, आपके किचन की 2 डोर एंट्री हो सकती है. यानी कि एक बालकनी वाला डोर और एक मेन डोर है. 2 टोन किचन हो सकती है आपकी. केतु वाला, ये सारी केतु रिलेटेड चीज़ है. वीनस केतु कंजंक्शन हो गया. वीनस केतु विल बी ट्राइन इन योर चार्ट. बीइंग अ फीमेल, अगर कोई जो भी ये फीमेल रीडिंग में से देख रही है, उन सभी का वीनस केतु का कॉम्बिनेशन होगा चार्ट में. वीनस के आगे केतु हो गया, वीनस के पीछे केतु होगा, वीनस के सामने वाले 7th फ्रॉम वीनस कैन बी केतु, या वीनस के ट्राइन में केतु हो सकता है. 5 या 9 प्लेसेस अवे फ्रॉम वीनस यू कैन हैव केतु इन योर चार्ट. अगर आप एक मेल देख रहे हो तो जुपिटर केतु का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. जुपिटर कैन कंजंक्ट केतु, तो ये चीज़ होगा. मार्स केतु हो सकता है. दिस कैन इवन हैपन. तो प्लेसमेंट्स मिलेगी आपके चार्ट में. आप चेक करना ज़रा. केतु प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में. केतु असेंडेंट में हो सकता है. असेंडेंट में अगर केतु हो तो माथे पर तिल होगा, मोल होगा. दिस विल हैपन. सो लेट्स सी नेक्स्ट जो है 4 years में आप क्या करते हैं, एंड व्हाट्स द रियलिटी 4 years फ्रॉम नाउ for you. What kind of life you are living 4 years from now. Pile number 2. So we have 9 of Pentacles. 9 of Pentacles here shows that 4 years from now you are getting the sweet fruit of your hard work. You are getting very good amount of money. You are financially doing so good. You are able to buy whatever you wanted to buy. आपकी materialistic desires सारी 4 years from now पूरी होती हैं.
आप कहीं ना कहीं 4 years फ्रॉम नाउ एक फार्म हाउस खरीदोगे और वहाँ पर अपना फार्मिंग करोगे, अपना फ्रूट्स वेजिटेबल क्रॉप्स ग्रो करोगे, ऑर्गेनिक खाना खाओगे, क्वालिटी लाइफ आप लोग जीते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी आर 3 of cups, यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ अ पार्टी। आप काफ़ी पार्टीज़ गेट टुगेदर के पार्ट बनते हो। आप अपने घर पर, आप अपने फार्म हाउस पर बहुत सारी पार्टीज़ कर सकते हो, वहाँ पर अपने फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे, ये जो आपके दिल के बहुत करीब है बस उन्हीं 2-3 लोगों को इनवाइट करोगे। देन यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, येस नेम फेम इज़ देयर 4 years फ्रॉम नाउ। नेक्स्ट 4 years में आप काफ़ी ज़्यादा अपने पैशन को लेकर वर्क हार्ड करते हो, जो आपका पैशन है। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हो, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तो यू आर बिकमिंग दैट, you are the doctor. You wanted to be a healer, you are a healer. You wanted to be a lawyer, you are a lawyer. We have 2 of cups as well. 2 of cups यहाँ पर शो कर रहा है 4 years from now you can have a life partner or you have a very good relationship with your life partner. Things are very well in your marriage. You're already married 4 years from now. Or you may get in a relationship and 4 years from now you have a very very good relationship with your romantic partner. तो ये यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है. But I do feel that you guys are doing something related to the soft power. चाहे जैसे भारत की सॉफ्ट पावर, इट्स योगा, इट्स मतलब जब भी योगा की बात आती है तो या भारत की ज़रूर बात आएगी। योगा पूरे वर्ल्ड में जो है फैलाया गया बाय इंडिया, बाय भारत। तो योगा भारत का बहुत फेमस है, एक सॉफ्ट पावर है। जैसे कोरिया का, साउथ कोरिया का सॉफ्ट पावर इज़ BTS, या जो भी वहाँ के और ग्रुप्स हैं ऐसे, वो सॉफ्ट पावर है। उनके जो ड्रामाज है दे आर द सॉफ्ट पावर। और हम जैसे कितना वेस्ट को फॉलो करते हैं, हुडीज़ पहनेंगे, स्नीकर्स पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, इट्स ऑल रिलेटेड टू वेस्ट ओनली। वी आर सो वाइट वॉश्ड, वो उनका सॉफ्ट पावर है। बर्गर है तो वो भारत में हर कोई, अब सभी का ये हो गया कि हमें बर्गर ही पसंद है। उनकी अमेरिकन फूड चेन्स आई, फूड कंपनीज आई, उन्होंने हमारा लाइफस्टाइल ऐसे, उस अमेरिका ने अपना सॉफ्ट पावर यूज़ करा। उसी तरह जो भारत का सॉफ्ट पावर होगा आप उसके लिए वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। वो सॉफ्ट पावर कुछ भी हो सकता है, वो एस्ट्रोलॉजी भी एक सॉफ्ट पावर है, मैं तो कहूँगी। योगा तो सॉफ्ट पावर है ही है, एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेद सॉफ्ट पावर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सॉफ्ट पावर है, सिलिकॉन वैली इज़ फुल ऑफ इंडियंस, टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं हमारा सॉफ्ट पावर है। तो कुछ इसी इंडस्ट्री में आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ सॉफ्ट पावर से रिलेटेड आप कर रहे हो, जो याद रखते हैं लोग। फूड स्पाइस, हमारी स्पाइसीज जो है, स्पाइस जो है हमारा, चाहे वो ब्लैक पेपर हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो नमक मिर्च, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, स्पाइस हमारा जो सॉफ्ट पावर है। हमारी फूड डिशेस सॉफ्ट पावर है, नान हमारा सॉफ्ट पावर है, पनीर हमारा सॉफ्ट पावर है। सो लाइक इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री ओनली आर ग्रोइंग। और जो भी आप काम करो, मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ सॉफ्ट पावर की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है वहाँ हर एक भारतीय या हर जो भी भारत में रहता है वो भारत को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो उस हिसाब से आई एम डूइंग द नेक्स्ट 4 year प्रेडिक्शन, या 4 years फ्रॉम नाउ कैसा लाइफ है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करोगे भारत को। और किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे वो तरीका यहाँ पर दिख रहा है कि आप सॉफ्ट पावर में रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप जैसे पाइल नंबर 1 का गवर्नमेंट में डीलिंग काफ़ी था, तो हार्ड पावर में डील कर रहे हैं। पाइल 2 आप सॉफ्ट पावर में डील कर रहे हो, एग्रीकल्चर भी इनफैक्ट। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपके पैशन से रिलेटेड काम, आपके पैशन से रिलेटेड काम आप कर रहे हो 4 years फ्रॉम नाउ। और इनफैक्ट एक सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ जी रहे हो 4 years फ्रॉम नाउ, यानी अपना ही उगा कर खाते हो आप, अपना ही जो है फ्रूट्स वेजिटेबल क्रॉप्स उगा के खाते हो, एक सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ जी रहे हो। आप किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते हो, आपका खुद का एक घर है, खुद का एक फार्म हाउस, एक प्लॉट ऑफ लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, वहाँ पर आप अपना खुद का अपने चीज़ें ग्रो करी है। एंड यू डू हैव अ पर्सनल लाइफ, यू डू हैव अ लव लाइफ, you are taking care of your mental health as well. There are people who understands you, who celebrates with you. You have people जिसको आप अपना कह सको, वो आपके दोस्त है, वो आपका लाइफ पार्टनर, आपका रोमांटिक पार्टनर है। Your parents are extremely proud of you as well. आप देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ यही शो करे कि जो अभी लाइफ है ना 360 डिग्री चेंज आता है। वैसे 360 नहीं कहना चाहिए, 180 डिग्री चेंज आता है, दैट्स द करेक्ट थिंग टू से।
180 डिग्री चेंज आता है, आपके लाइफ में बहुत बदलाव है। अगर आप अभी यहाँ नीचे हो तो आप ऊपर चले जाते हो 4 years फ्रॉम नाउ। आपकी लाइफ में बहुत बदलाव है। आप कहीं ना कहीं अभी पाइल नंबर 2, यू गाइस कैन बी लिटिल नैरो माइंडेड कि भाई यही मेरे पास ऑप्शन है, यही मेरे पास चीज़ है, इसी में ही मुझे आगे बढ़ना है, इसी चीज़ में मेरे को ग्रोथ चाहिए। केतु का एनर्जी यहाँ पर है। केतु राहु अनऑर्थोडॉक्स वे से आपको चीज़ें कराते हैं, अनऑर्थोडॉक्स वे में आपको आगे ले जाते हैं। यू कैन नॉट फॉलो द बीटन पाथ, यू कांट stick to the beaten path. You have to follow the unbeaten path. You have to walk on unbeaten path. You are going to do something unconventional, unorthodox in nature. राहु केतु 4th and axis में हो सकते हैं, नहीं 4th या 10th हाउस में राहु केतु होंगे, ये चीज़ होगा। 1 या 7th हाउस में राहु केतु होंगे, ये चीज़ होगा। देन वी हैव स्टिलनेस, इट सेज लेक। आपका घर नियर नेचर होगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे, आप एक पीसफुल लाइफ जियोगे। दैट्स वंडरफुल। आपका खुद का एक पीस ऑफ लैंड, एक प्लॉट ऑफ लैंड होगा, एक सुंदर जगह पर आप जीते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी हैव मूवमेंट, इट सेज रिवर। सो आपका घर पानी के करीब हो सकता है, पानी के पास हो सकता है, किसी वाटर बॉडी के पास हो सकता है, रिवर, लेक, स्ट्रीम, पॉन्ड, ओशन के करीब हो सकता है। ग्रीनरी वहाँ उस जगह पर बहुत सारी है, आप खुद वो ग्रीनरी करते हो, आप खुद पेड़ पौधे लगाते हो, ये भी इसका भी इंडिकेशन है। ग्रीन कार्ड है आपने जो अपने लिए पिक करा है, या जैसे भी आपने इस पाइल को पिक करा, अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा है, वॉट एवर इट इज़। बट फेदर कार्ड आपका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके रीडिंग का। सो ग्रीन कलर इट हेयर डेफिनेटली शोज कि आप एक पीसफुल लाइफ जी रहे हो, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर जो आपका पैशन है ना, उससे रिलेटेड, उससे ही आप मनी अर्न कर रहे हो, और कहीं ना कहीं भारत की पहचान भी आप बना रहे हो, ब्यूटी ऐड कर रहे हो दूसरों की लाइफ में, अपनी लाइफ में भी। सो दैट्स वंडरफुल। Something more for pile number 2, their life, their reality 4 years from now. So we have strength card. You are a pillar of support for others, for the nation as well. आप कहीं ना कहीं strength provide करते हो दूसरों को। आपको नहीं चाहिए कि आपको कोई support करे, आप कहीं ना कहीं दूसरों को support करते हुए नज़र आ रहे हो। Then we have ideation. You are paying taxes. You are helping government. You're helping the nation. We have ideation. People are going to see you as their idol. लोग आपसे जो है मोटिवेट होंगे, लोग आपको देखकर जो है एक तरह से आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, तो अगेन यू आर एट सम सीट ऑफ पावर, यू आर एट अ पोजिशन वे पीपल विल बी एबल टू नोटिस यू, पीपल विल बी एबल टू एडमायर यू। कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर से रिलेटेड काम करोगे, कहीं ना कहीं आप एक नया चेहरा बनते हो भारत का, लोग आपको देखेंगे। Then we have trust card. People are also going to trust you. They will love you. They would want you to live a very long life. लोग आपको दुआएं देंगे, लोग आपको blessings देंगे। लोगों का आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, लोग आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं। People see you as their role model. You bring them peace of mind. You bring them optimism. All right. तो लोग आपके बहुत थैंकफुल है। कई लोगों की ब्लेसिंग्स आपको लगती है, तो आप एक बहुत खुश लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो 4 years from now। कुछ और भी इंफॉर्मेशन कि नेक्स्ट 4 years में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसी लाइफ चल रही है नेक्स्ट 4 years में। ये तो मैं पता लग गया कि 4 years फ्रॉम नाउ क्या हो रहा है, पर ये हुआ तो हुआ कैसे, इसका और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। We have standstill. So I feel that you are going to go into isolation. Again, Ketu isolation hai. You are going to go into isolation and going to think about ki, what should I do which is unconventional, which is unorthodox in nature. Then we have release. So we're going to release some boundaries, limitations. जो चीज़ें आपको रोकती थी अपना बेस्ट देने से, उन चीज़ों को अब आप लाइफ से हटा ही देते हो। You release some burden, that I see for sure. देन वी हैव हीलिंग chaos. सो जो आपके मन में chaos था, जो लोग आपको लिमिट करते थे, जो लोग टॉक्सिक थे, आप उन लोगों को अपनी लाइफ से हटाते हो। द बटरफ्लाइज शोज ट्रांसफॉर्मेशन. सो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. आप पहले भी एक्स्ट्रॉर्डनरी थे, अब भी एक्स्ट्रॉर्डनरी, और आगे भी एक्स्ट्रॉर्डनरी ही रहोगे. इट जस्ट दैट यू आर गोइंग थ्रू सम स्टेजेस ऑफ योर लाइफ. द बटरफ्लाई इज नॉट बॉर्न एज अ बटरफ्लाई ओनली. वो लार्वा स्टेज होता है, कोकून स्टेज होता है, एंड देन वो बटरफ्लाई बनती है. कैटरपिलर स्टेज भी इन बिटवीन है. सो लाइक देयर आर सो मेनी लाइफ स्टेजेस, एंड देन इन द एंड द बटरफ्लाई बिकम्स द बटरफ्लाई.
जिन लोगों को पता है कि हाँ ये कैटरपिलर सिर्फ एक कैटरपिलर नहीं रहेगा, ये बटरफ्लाई बनेगी, वो लोग रिस्पेक्ट रिगार्ड करेंगे, वो लोग कहीं ना कहीं देखेंगे, ध्यान रखेंगे उस कैटरपिलर का। जो लोग ये सोचे कि ये तो बस यही रहने वाला है, ये तो सिर्फ कोकून ही रहने वाला है, अपनी कोकून में रहेगा ये और ये कुछ नहीं कर सकता, वो फिर ज़िंदगी से लोग आपके जाएंगे। बिकॉज दे डोंट डिज़र्व योर सक्सेस, दे डोंट डिज़र्व टू सी यू ग्रो। All right, so there are going to be people who are going to go away from your life in the next few months itself. You're going to notice कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे और आपको शायद उस समय पर बुरा फील हो कि मेरे को लोग छोड़कर जा रहे हैं, बट दैट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज आपकी लाइफ में स्पेस बनता है। और जब वो स्पेस बनता है तो आपकी लाइफ में आप देखते हो कि वो 4 लोग चली गए जो लोग कुछ कहने वाले थे आपको नेगेटिव वे में, वो 4 लोग चले ही गए। तो आपका कहीं ना कहीं ऐसे एक हल्कापन आपको महसूस होता है और फिर आप अपने काम पर जुट जाते हो। आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे ये करना और ये नहीं करना, वो 4 लोग अब चली गए हैं, तो अब आप मज़े से अपना काम कर सकते हो। अगेन यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू पैशन, यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट, उसके प्रति ही आप काम कर रहे हो। मैनी ऑफ यू आर गोना गो इनटू एक्टिंग। अगेन बॉलीवुड इज़ अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। आज भी लोग दूर देशों में शाहरुख खान को जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं। आज जो भी बॉलीवुड मूवीज़ होती है, इवन सीरियल्स होते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके गीत गाते हैं, गाने गाते हैं, तो वो सॉफ्ट पावर है। तो उससे ही कुछ रिलेटेड एक्टिंग, सिंगिंग, मीडिया, हीलिंग, बीइंग अ डॉक्टर एज वेल। और डॉक्टर्स भी भारत के बेस्ट होते हैं, बेस्ट से बेस्ट निकलते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज भी भारत के लोग बेस्ट से बेस्ट निकलते हैं। तो कुछ आप बेस्ट से बेस्ट ही करते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन जो लिमिटेशन बाउंड्रीज थी वो अब चली गई हैं लाइफ से, आज जाने वाली है जल्द ही। एंड व्हाट यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट, उससे रिलेटेड ही आप काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड है। देन वी हैव माइंडफुलनेस, इट सेज पीसफुल प्रेजेंस, क्वाइट माइंड। तो वही है कि स्पेस माइंड में बनता है, या लाइफ में स्पेस आता है, समय आता है काम करने का, पीस ऑफ माइंड आता है काम करने का, आइडियाज़ आते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी ये चीज़ कर सकते हैं, उस तरीके से भी वो चीज़ कर सकते हैं। ऐसे आइडियाज़ आपके पास बहुत आते हैं। लोग लाइफ से जाते हैं, वो केओस ख़त्म होता है, माइंड पीसफुल होता है और आप काम पे लग जाते हो। Then we have divine presence, the force of love and creation. Again, I see that you are going into the creative fields of life. I do see that whatever you're creating it with lot of love, with lot of passion, with lot of enthusiasm. आप मर के काम करने वालों में से नहीं हो। यहाँ पर number 44 है, 4 and 4 is 8, right? So 8 number is the sign of Scorpio. It's the 8th house which represents death and rebirth. तो वो बटरफ्लाई वाला भी एग्जाम्पल लिया था कि बटरफ्लाई इज़ ऑल्सो अबाउट कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाइज लाइफ इज़ अबाउट कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका भी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। आप उस 8th हाउस वाली सिचुएशन से डील करोगे आने वाले समय में, या फिर कर ही रहे हो। आइसोलेशन और अकेलापन से आप कहीं ना कहीं डील कर सकते हो। यू मे फील लाइक दैट नो वन अंडरस्टैंड्स मी, एंड दिस इज़ द टाइम। जैसे हम कहते हैं कि साइंस भी साइलेंस से बना है, कोई भी आविष्कार साइलेंस में रहकर किया गया है, तो साइलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस साइलेंस में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ मैन्युफैक्चर करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ आर्टिस्टिक करते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी हैव द क्रिएटिविटी कार्ड। ऑलरेडी हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी वाला कार्ड भी आ गया। तो कुछ ऑफकोर्स क्रिएटिव ही आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, और उसका स्वीट फ्रूट 4 years फ्रॉम नाउ आपको मिल रहा है। आप एक बहुत सेटल्ड लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो। दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, आपकी लाइफ में सेटलमेंट है। देन वी हैव रिबेल कार्ड। येस ऑफकोर्स, केतु इज़ रिबेलियन, सैटर्न इज अ रिबेलियस प्लैनेट। तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपका आत्माकार का प्लैनेट हो सकता है। प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी सैटर्न। सैटर्न आपका असेंडेंट में हो सकता है, सैटर्न आत्माकार का हो सकता है, सैटर्न 8th हाउस में हो सकता है, सैटर्न 10th हाउस में हो सकता है, सैटर्न 9th हाउस में हो सकता है, सैटर्न 3rd हाउस में हो सकता है। ऐसी प्लेसमेंट ज़रूर मिलेगी आपको। ऑफकोर्स यू आर अ रिबेलियस इंडिविजुअल फॉर श्योर, क्योंकि एक अनऑर्थोडॉक्स पाथ पर जाना है तो ऑर्थोडॉक्स पाथ को छोड़ना पड़ेगा, और उन ऑर्थोडॉक्स लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा। और जब आप उनको छोड़ोगे तो वो यही कहेंगे दैट यू आर रिबेलियस, यू आर दिस, यू आर दैट, आपको बुरी चीज़ें कहेंगे। यू आर गोना रिबेल अगेंस्ट द सिस्टम, एंड यू आर गोना कम आउट ऑफ दैट रैट रेस, एंड यू आर गोना क्रिएट योर ओन area. You are going to create your own space. You are going to create your own work. You may not work under people. People are going to work under you.
तो आप एक बैक बेंचर हो सकते हो, आप कहीं ना कहीं सिस्टम के अगेंस्ट रिबेल करते हो बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग रियली डिफरेंट, समथिंग रियली यूनिक. Then we have politics. So many of you can even go into politics or may realize what politics is and how to deal with that office politics or how to deal with the politics in general in life. कि है कुछ पर सामने दिखाना कुछ है और करना कुछ और ही है. डिप्लोमेसी, सरल स्वभाव ना होकर गंभीर मुश्किल तरंगा होना, that is being political. So like you know how to play politics as well. शाम दाम दंड भेद जिससे भी आपका काम हो जाए वैसा आप कर लेते हो. You are playing that politics as well. You are not afraid to play politics because you want to win. तो आप हर तरफ से जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे नेक्स्ट 4 years में कि आप कहीं भी मात ना खाओ किसी भी सिचुएशन में. तो आप हर सिचुएशन में रेडी इनफैक्ट नज़र आ रहे हो. जो भाषा में इंसान बोलता है उसको उसी भाषा में जवाब दे रहे हो आप. सो या देन वी हैव लाइफ पर्पस. एंड जो भी आपका लाइफ पर्पस है, आप कहते हो कि ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, उसके प्रति आप वर्क करते हो. आपको रियलाइज़ होगा कि जो चीज़ आपको बहुत खुशी दे रही है ना, इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर लाइफ पर्पस एंड यू स्टार्ट टू पुट मोर एफर्ट टूवर्ड्स दैट एंड यू फील मोर हैप्पी. यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ पर्पस ओनली. आप दिल मन मार के कोई काम नहीं कर रहे हो. देन वी हैव मैनिफेस्टेशन. यू आर मैनिफेस्टिंग सक्सेस. जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है कि आई वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन इन माई लाइफ, दोज थिंग्स आर हैपनिंग 4 years फ्रॉम नाउ. अगेन कुछ क्रिएटिव आप करते हो नज़र आ रहे हो. प्लस यू ऑल्सो हैव गुड रिलेशनशिप्स. ऐसा नहीं है सिर्फ काम में व्यस्त हो, नहीं, आप कुछ आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं. आपके दोस्तियाँ पक्की कुछ हैं, जैसे मोदी जी के दोस्त अमित शाह जी हैं, तो कोई ना कोई ऐसी दोस्ती ज़रूर है. Many of you are like 4 years from now, you already have a life partner, you're living a very good life with them, you're already married 4 years from now, you have a very good relationship with your life partner. तो personal life और professional life काफ़ी balanced way में चल रहा है, काफ़ी balanced way में चल रहा है. और लोग आपको देख पा रहे हैं, नेम फेम भी आपको मिल रहा है. 3 years from now itself you will get the name fame and you will see that people are going to trust you a lot. They're going to trust you a lot. People will make you their idol. So this is going to happen. All right, pile number 2. Astrologically देखें तो Saturn, planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees, it can be Saturn in your chart, या फिर it can also be Jupiter, it can also be सन. इनमें से कोई एक प्लानट आत्माकार का ज़रूर होगा. सन कैन बी इन दी असेंडेंट. सन एरीज का हो सकता है, सन 10th हाउस या कैप्रिकॉर्न में हो, सैटर्न 2nd हाउस, 3rd हाउस, 8th हाउस या 9th हाउस में आपका प्लेस हो या 10th हाउस में प्लेस हो. ऐसी प्लेसमेंट में ज़रूर होगा. सैटर्न असेंडेंट में हो, सैटर्न सन का कंजंक्शन हो, दिस कैन इवन हैपन. सैटर्न सन कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, इसका इंडिकेशन है. द साइन ऑफ एरीज, द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, वर्गो स्कॉर्पियो and Capricorn, Aquarius seems to be prominent. एरी यानी इन साइंस में प्लांट प्लेस होंगे. एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, वर्गो में वी हैव उत्तर फल्गुनी हास्ता चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में सतविशाख एंड पूर्वा भद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट, सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड, कोई ना कोई प्लांट जरूर प्लेस होगा. मेनी ऑफ यू कैन इवन 4 years फ्रॉम नाउ मे गो इन टू पॉलिटिक्स, मे गेट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. You want to do something for the world. This can even happen. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the anchor card. It says stability. और you picked this pile because आपका जो birthday है वो 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी month के. So let's get started with your reading.
Your reality 4 years from now. What kind of life you're living 4 years from now? Pile number 3. Okay. We have Queen of Wheels, which is basically Queen of Pentacles. You're living a wealthy life. You're kind of, you have created this wealth on your own. You're definitely not a privileged person or who is born with the silver spoon. You are definitely not privileged. आपने ये money खुद earn करा. I see this. And we have justice card. You want to provide justice to other people. You are walking on the path of justice. Injustice नहीं आप किसी के साथ कर सकते. In fact आप दूसरों को justice provide करते हुए नज़र आ रहे हो. Corrupt नहीं हो आप. इसका indication है. एक truthfulness आपके अंदर है. चीटिंग करने की नेचर आपके अंदर नहीं है. देन वी हैव 2 of cups. इट शोज दैट यू ऑल्सो हैव अ वेरी गुड पर्सनल लाइफ. यू हैव अ वेरी गुड लव लाइफ. यू विल हैव समवन इन योर लाइफ हु यू आर गोना ट्रस्ट फुली एंड दे आर ऑल्सो गोना ट्रस्ट यू फुली. एक दूसरे के प्रति आपके लिए बहुत अच्छी, एक दूसरे को आप सपोर्ट ही करते हो, अपलिफ्ट ही करते हो, बुरा भला नहीं कहते. एक बहुत अच्छा रिलेशन आपका नज़र आ रहा है किसी के साथ. देन वी हैव एस ऑफ व्हील्स. एस ऑफ व्हील्स शो करता है एस ऑफ पेनिकल्स, जो कि है करियर में कोई नई शुरुआत 4 years फ्रॉम नाउ ज़रूर होती है. ऑल राइट. एंड देन वी हैव एंड ऑफ द डेक में वी हैव 4 of cups. ऑल राइट. व्हाट आई सी इज़ कि 4 years फ्रॉम नाउ मैनी ऑफ यू आर गोना बी like at a position. Many of you are going in the finance sector. Many of you are going into law, are going to provide justice. Many of you can become a politician as well, even though maybe you don't want to become that, but many of you can, go into politics as well. Whatever it is, you will represent certain people, certain group of people. So I see this, but अब हर कोई नहीं पॉलिटिशियन बनेगा. ऑफ कोर्स मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो गोना गो इनटू क्रिएटिव फील्ड्स. ऐसे फील्ड्स जहाँ जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, मीडिया इंडस्ट्री, जर्नलिज्म, इन चीज़ों में भी मैनी ऑफ यू विल गो. बट व्हाट आई वांट टू से इज़ कि 4 years फ्रॉम नाउ जो चीज़ें आपको अब भी मुश्किल लगती है वो मुश्किल नहीं लगने वाली है, क्योंकि आपने वो पहाड़ जैसी परेशानी को पार कर लिया है. द क्वीन ऑफ व्हील्स शोज माउंटेन्स एज वेल. जो राइडर वेट्स का मेन जो टेरो डेक है उसमें वी सी द माउंटेन्स एज वेल इन द क्वीन ऑफ व्हील्स, जो कि यही रिवील करता है कि क्वीन ऑफ व्हील्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसी नहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनी. वो प्रिविलेज्ड नहीं थी, वो अपने दमों पर बनी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी रिसोर्सेस की मालिक वो अपने दमों पर बनी है. तो वही मैंने कहा कि आप कोई बहुत प्रिविलेज्ड घर से नहीं हो या एक बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं हो. आप अपने आप को या अपनी आने वाली जनरेशन को प्रिविलेज्ड बनाओगे और बट आप खुद प्रिविलेज्ड नहीं हो, आप खुद अनप्रिविलेज्ड हो. ज़ीरो से आप शुरू करते हो. नेक्स्ट 4 years में आप बहुत मेहनत करते हो, आप डरते नहीं हो, आप करेजियस होते हो, आप चीज़ों का सामना करते हो, चीज़ों से भागते नहीं हो. नेक्स्ट 4 years में इनफैक्ट जो शायद करियर ऑप्शंस आपने पहले पिक नहीं करे थे, कभी सोचा भी नहीं था, उस तरह के करियर्स में उस तरह के कर्म आप करने वाले हो. और आप देखोगे दैट इनजस्टिस इज़ ऑलवेज सर्व्ड एवरीवेयर. इट इज़ काइंड ऑफ एवरीवेयर. इनजस्टिस हर जगह है और आप उस चीज़ को देखते हो और उस चीज़ को और रिफॉर्म लाने की कोशिश करोगे. आप कहीं ना कहीं सोसाइटी को बदलने वाले हो, रिफॉर्म लेकर आओगे, नया रिफॉर्म, एक नया चैप्टर आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में लिखोगे. एंड पीपल आर गोना लाइक नॉक योर डोर. पीपल आर गोना बी एट योर डोर बिकॉज they want stability, peace in their life. So that's why they're going to come to you, because you are the queen or you are the king. You will decide certain things for other people. You will provide justice to other people. तो आपकी बहुत महत्व है सोसाइटी में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाते हो. आप कई लोगों को नौकरी दोगे, आप कई लोगों को करियर वाइज सेट करोगे. इसका भी इंडिकेशन है. मे बी राइट नाउ यू योरसेल्फ आर नॉट सेटल्ड इन योर करियर एंड यू आर थिंकिंग कि अक्षता ये क्या कह रही है कि ऐसा ऐसा होगा 4 साल बाद. इज शी लाइंग और व्हाट इज इट? इट्स अ जनरल रीडिंग. हाउ कैन शी से दिस? बट इवन दो इट्स अ जनरल रीडिंग, कितने लोग इसको देखेंगे?
आखिर कितने ही लोग इस वीडियो को देखेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 100 के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 200 के लोग, उससे ज़्यादा तो नहीं देखने वाले। वो जो 100 के लोग भी होंगे, या वो 50 के लोग भी होंगे, वो 30 के लोग भी होंगे, उनमें भी कुछ लोगों ने थर्ड पाइल, तीसरे पाइल को पिक करा होगा, और उनमें से कुछ वही वो लोग होंगे जो ये बनेंगे। इस एनर्जी में आप ऑलरेडी हो, और ये एनर्जी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ करोगे। ऐसा थॉट प्रोसेस आपका होगा आने वाले समय में, और ऐसा ऐसा करोगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करोगे। किसी ना किसी लेवल पर जाके लोगों की लाइफ में आप बदलाव लेकर आओगे, आप लोगों की मेंटालिटी को चेंज करोगे। क्वीन है ना, तो क्वीन एक सॉफ्ट पावर है, सुपरफिशियल लेवल पर वर्क करती है। वो लोगों को ज़बरदस्ती बदलाव नहीं उनके अंदर लेकर आती, धीरे 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 बदलाव लेकर आती है। दूसरों के मन से वो बदलाव शुरू करती है, माइंड गेम खेलती है पहले वो, क्योंकि एकदम से किसी को कुछ बोल दिया कि ये करना है तो शायद दूसरा माना नहीं, दूसरे मानेंगे नहीं। वो इनफैक्ट जो है आपको डाउनफॉल में लेकर आ सकते हैं। पर धीरे 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 जब आप उनको अटैक करते हो मन से, माइंड गेम खेलना यानी, वो आप अच्छे से खेलोगे। पाइल नंबर 3, धीरे 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 गलत को खोखला करते चले जाओगे, एंड जस्टिस विल बी सर्व्ड। तो यू आर नॉट द पीपल हु आर गोना फाइट फिजिकली, ऐसा नहीं है। आप माइंड गेम खेलोगे, आप नैरेटिव चलाओगे, इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा, वो आप करोगे। बिकॉज यू फील दैट देर इज़ लॉट ऑफ इनजस्टिस हैपनिंग एंड यू वॉन्ट जस्टिस हो। धीरे 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 आप वो जस्टिस प्रोवाइड करना शुरू करते हो। अब आप वो डायरेक्टली नहीं करोगे, सामने आके नहीं करोगे, पर धीरे धीरे करोगे, सॉफ्ट पावर वाइज करोगे। जैसे यूएस, चाइना कभी यूएस नहीं बन सकता है, क्योंकि यूएस जो है, अमेरिकन्स, उनका चाहे खाना ही ले लो, आज भारत में हर चीज़ कितना वाइट वॉश्ड है, वेस्टर्नाइज्ड है। कोई धोती कुर्ता नहीं पहनता, कोई ज़्यादातर सूट सलवार नहीं पहनता। स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़ वी डोंट, वी जस्ट वेयर आर कैजुअल जीन्स एंड टी शर्ट, दैट्स व्हाट वी वेयर नाउ। हर कोई आज बर्गर खाना चाहता है। अब बर्गर इज़ अगेन अमेरिकन थिंग टू ईट। स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट जो वो स्नीकर्स है, हुडीज़ है, ये पहना चाहते, दिस इज़ ऑल वेस्ट। चाइना कैन नेवर बिकम यूएस। भारत का जो सॉफ्ट पावर है, इट्स योगा, इट्स बॉलीवुड इंडस्ट्री, इट्स इवन आई वुड से ज्योतिष, आई वुड से एस्ट्रोलॉजी। तो जो भी भारत के सॉफ्ट पावर्स है, आप कहीं ना कहीं उसमें वर्क कर रहे हो और लोगों को उसमें बदलाव लेकर आ रहे हो। मतलब लोगों को भारत के प्रति आप मोटिवेट करते हो। भारत का जो एक सॉफ्ट पावर है वो रिलीजन भी है। जहाँ पर भी रिलीजन की बात आएगी वो भारत ज़रूर आएगा। विल नॉक एट द डोर ऑफ भारत, दैट विल ऑलवेज हैपन। सो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर वाइज आप हेल्प करते हो वर्ल्ड को, भारत को, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्पेशली भारत को। एंड यू आर द पर्सन हु वॉन्ट जस्टिस टू सर्व। यू डोंट वॉन्ट करप्ट पीपल टू कम इन फ्रंट। Even though many of you want to live a very peaceful life, want to live your own life, but many of you are going to come in the front. आपको फ्रंट लाइन पर काम करना पड़ेगा, लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, उनके करियर्स के लिए कुछ करना पड़ेगा। Many of you can of course become teachers. I would say कि टीचर्स जो होती है वो भी इन अ पॉजिटिव वे कुछ माइंड में चीज़ें डालती है बच्चों के। इवन जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी कुछ ना कुछ अपने लोगों में डालती हैं ऐसे बीज। आप जिसको भी फॉलो करते हो वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी वे में मैनिपुलेट करने की ही कोशिश करता है। अब वो पॉजिटिव मैनिपुलेशन है, नेगेटिव मैनिपुलेशन है, वट एवर इट इज़, एवरीबॉडी इज़ मैनिपुलेटिंग ईच अदर। जो भी कल्ट है या जो भी आप चैनल्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो ये चैनल है अक्षता एस्ट्रो टैरो, व्हाट यू लिसन, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस चीज़ को मानते हो और धीरे 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 मेरी वो भी बातों को आप मानोगे जो शायद आप एकदम से पहले ना मानते। ये भी एक वे में सॉफ्ट मैनिपुलेशन है, इट इज़। सो आप इन चीज़ों को समझोगे और कहीं ना कहीं जहाँ आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं किन्हीं लोगों की लाइफ में, उसको कैसे ठीक करा जाए। एकदम से तो आप बदलाव नहीं ला पाओगे, पर धीरे धीरे यू विल ब्रिंग अ चेंज। धीरे धीरे यू विल स्टार्ट टू नोटिस कि आपके एफर्ट से देयर इज़ जस्टिस हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो जो 4 years फ्रॉम नाउ है, मैनी ऑफ यू आर लिविंग लाइक ऑल ऑफ यू आई वुड से आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ,
but you all are going to be in a very responsible position, very responsible position, क्योंकि जस्टिस प्रोवाइड करने वाले हो, फ्यूचर को शेप अप करने वाले हो, irrespective of your age. Something more. You have passion. You're doing something related to your passion only, whether it's music, arts, designing, creativity, acting, singing, insurance. It can be law. It can be being a doctor. You're doing something which you're truly passionate about. Then we have clarity. You'll have the clarity what you want to do in life and what you don't. Then we have inspiration. You're going to inspire a lot of people. People are going to follow you. You'll get the name and fame in the future. That's for sure. That's for sure. Something more. We have the conditioning. So आप कहीं ना कहीं लोगों को condition करने वाले हो, उनकी mind की conditioning करने वाले हो. You are the speaker. तो जब हम बोलते हैं, we are, doing that manipulation. So आपका जो speech होगा वो powerful होगा, वो बहुत सारे लोगों को impact करेगा. Then we have the stress card. So the stress card here shows कि आप अपना stress burst करने वाले हो. जो भी चीज़ आपको stress देती थी, you're finally you will not let that stress come to you anymore. आप उस चीज़ को अपनी life से निकाल देते हो. Then we have adventure card. Adventure here shows कि जब से आप पैदा हुए आपका adventure ही चल रहा है. कोई ना कोई trouble, कोई ना कोई problem से ही आपने बचपन से deal करा है. And you want कि जो आने वाले बच्चे हो वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए. So maybe you give that, you become that person who brings that change into the world, into especially India. Then we have moment to moment card. This moment to moment card here shows that you're living in the moment. You're not living in the past, you're not living in the future, you're living in the present. So आप present पर बहुत ज़्यादा focused नज़र आ रहे हो 4 years from now. Growth का card है, next 4 years में आप बहुत ज़्यादा growth करने वाले हो. जैसे मैंने वो बहुत बड़े बड़े शब्दों का यूज़ करा, propaganda, manipulation. धीरे 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 जो है किसी चीज़ को कट करते चले जाना कि सामने वाले को पता भी ना लगे कि आपने कट कर दिया. इट्स लाइक कि धीरे 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 आपने अपनी रूट्स जो है पूरे वर्ल्ड में फैलाई है. आप कहीं ना कहीं आपने समय जो है ना अगले 4 साल आप अपनी रूट्स धीरे 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 फैलाते हो अपने फील्ड में. जो भी आपका करियर फील्ड है उसमें आप धीरे 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 स्प्रेड होना शुरू होते हो और फिर वो इंडिविजुअल बन जाते हो अपने फील्ड के जिसके बिना उस फील्ड को हम सोच भी ना सकें. जो भारत के बहुत से बड़े अरबपति लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अरबपति लोग हैं, उसमें रतन टाटा जी का, उसमें अंबानी जी का कितना नाम आता है. उनके बिना हम सोच भी नहीं सकते कि भारत क्या होता. पॉलिटिक्स में अगर जाए तो इंदिरा गांधी जी, मोदी जी, इनके बिना हम पॉलिटिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते. वो कोई भी पार्टी हो, जो भी लोग हुए मेन, जैसे आई वुड से इंदिरा गांधी जी, जो भी चलो उन्होंने करा नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बट उनका नाम तो है ना, आज भी दुनिया उनको याद रखती है कि क्या नहीं करा था, एक लेडी होके क्या नहीं करा था. पीपल रिमेंबर देम. अब चाहे गांधी जी भी हैं, सॉफ्ट पावर उस समय पर अहिंसा था, अहिंसा. लाइक हमने ब्रिटिशर्स को बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए जो है भारत से निकाला था. कहीं ना कहीं भारत को लोग जो है ऐसे भी जानने लगे थे उस समय पर कि हम लोग अहिंसा परमो धर्म है, कि हम हिंसा नहीं करते हैं. वो हमारा सॉफ्ट पावर बना. जो गीत उस समय लिखे गए, जैसे ए मेरे वतन के लोगों, जो ये वाला गीत है, ये हर किसी के, हर भारतीय के मन में है. कुछ ऐसे सॉन्ग्स हुए, कुछ ऐसे गीत हुए. इवन जैसे वो मेरा जूता है जापानी, ये पतलून समथिंग इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. कुछ ऐसे गीत हुए जो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर बना और मुश्किल में हमारा उस गीत ने साथ दिया. तो धीरे 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 हमने अपनी रूट्स को स्प्रेड करा है धीरे धीरे. उसी तरह आप एज एन इंडिविजुअल ऐसे ग्रो करने वाले हो धीरे धीरे, पर करोगे ज़रूर जिस भी फील्ड में आप हो. ग्रो आप ऐसे करते हो नज़र, और एकदम से ग्रोथ नहीं होने वाला. इट कैन इवन टेक अ डेकेड एज वेल. 4 years फ्रॉम नाउ तो दिख रहा है कि हाँ आप इतना ग्रो कर गए हो, बट धीरे धीरे ही करा है, कंसिस्टेंट एफर्ट से ही करा है. और आप वो इंडिविजुअल हो, पाइल नंबर 3, जो लोगों के दिलों पर राज करेगा.
और इसका दिखना 4 years फ्रॉम नाउ शुरू हो जाएगा कि लोगों के दिल पर आप राज करोगे, लोग आपको याद रखेंगे। जिस भी फील्ड में आप होगे उस फील्ड में आपका नाम ज़रूर टॉप में लिखा जाएगा। हिस्ट्री, इतिहास आपको याद रखेगा। देन वी हैव ट्रस्ट कार्ड। पीपल आर गोना ट्रस्ट यू अ लॉट। दे विल ट्रस्ट यू अ लॉट। दे फील दैट आपके बिना चीज़ें नहीं हो सकती, आप जो कह दो उसकी बहुत वैल्यू पड़ेगी जिस भी फील्ड में आप जाओगे, बिकॉज दे फील वॉट यू आर सेइंग इज द ट्रूथ, द यूनिवर्सल ट्रूथ। Even if you're saying a bad thing, then also they will feel that what you are saying is true, it's good. But I see कि आप कुछ अच्छा ही करोगे, लोगों के लिए बुरा नहीं करोगे. Then we have hunger card. Hunger card here with the yellow color here shows that you have hunger for knowledge. Yellow color is Jupiter. इस deck में colors बहुत important है. तो yellow color is ruled by Jupiter. Jupiter is yellow color. तो जुपिटर ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान को सिग्निफाई करता है, नॉलेज को सिग्निफाई करता है. तो जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में आप पीएचडी मास्टर्स ज़रूर करोगे. और आप वो इंडिविजुअल हो जो लाइफ लॉन्ग लर्नर होगा. 40, 50, 60 की एज में भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे, लर्न करते रहोगे. किसी क्लास में बैठे होगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो. जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन होगा आपके चार्ट में, या जुपिटर के मरकरी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. लेट्स से अगर जुपिटर 5th हाउस में तो मरकरी 1st या 9th हाउस में हो गया जुपिटर मरकरी कंजंक्शन हो गया. जुपिटर के आगे वाले हाउस में मरकरी हो गया, जुपिटर के पीछे वाले हाउस में मरकरी होगा, ऐसा भी हो सकता है. एंड वी हैव रेस्ट कार्ड. रेस्ट कार्ड हियर डज शोज दैट यू विल सी कि रेस्टलेस आप नहीं होगे. कई बार हम ऐसा फील करते हैं ना कि हम बहुत सारे लोगों से मिले, वी आर नाउ फीलिंग ड्रेन्ड एज एन इंट्रोवर्ट, वी आर फीलिंग दिस वे. नो, फाइनली नो, आप ड्रेन्ड अब महसूस नहीं करने वाले. आने वाले समय में आपका ऐसा ड्रेन हो जाना बहुत सारे लोगों से बात करके मिलके ऐसा नहीं होगा. ऐसे ड्रेन्ड आप नहीं होने वाले हो. आपका कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है. देन वी हैव कॉन्फिडेंस. तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा है. 4 years from now you will notice that you have a lot of confidence in you. You are not that scared child anymore. You are very confident in your speech, in your communication, in the thought process which you have. सबसे पहले तो अपने आप को ये मनवाना कि मैं सही कह रहा हूँ या कह रही हूँ, ये अपने आप को ही मनवाना यानी आधी जंग जीत लेना होता है. अपने आप पर विश्वास करना यानी आधी जंग आपने ऑलरेडी जीत ली है. आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो. पाइल नंबर 3, आपने जब खुद को ये रियलाइज़ ही करा दिया, पक्का ही करा दिया कि जो मैं कर रहा हूँ या कह रही हूँ करेक्ट है, इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता. क्योंकि जो आप कह रहे हो दूसरा अगर उसे कह दे इनकरेक्ट है तो आप उसे बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हो कि क्यों मैं सही हूँ और क्यों तुम गलत हो. आपको अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. आपने अपना पूरा होमवर्क करा है. आपने अपना पूरा जो अगेन नॉलेज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस. आई ऑलवेज से नॉलेज, इफ़ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. इन्फॉर्मेशन जब हमारे अंदर आती है और उसको हम एनालाइज कर लेते हैं, उसको याद रख लेते हैं, वो हमारी नॉलेज बन जाता है. और नॉलेज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस. सिर्फ किसी पीस ऑफ पेपर को पढ़ने से हम नॉलेजफुल नहीं बनते. जो भी हमने इन्फॉर्मेशन गेन करी और वो हमें याद रहे और हम उस इन्फॉर्मेशन को सही समय पर यूटिलाइज कर पाए, तब वो हमारी नॉलेज बनता है और तब वो नॉलेज हमारा कॉन्फिडेंस बनता है. तो ऐसा आप बनते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा आप करते हुए नज़र आ रहे हो. सो यू आर परफॉर्मिंग मिरेकल्स, यू आर डूइंग वंडर्स, यू आर एट अ वेरी पावरफुल पोजिशन. आपको इतिहास याद रखेगा. आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सोल हो, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करोगे इस लाइफ में. आप वो क्वीन भी हो, आप वर्कर भी नहीं हो. आपका क्वालिटी ही अलग है. राजा कभी प्रजा बन नहीं सकता, प्रजा का पार्ट नहीं बन सकता. राजा है तो प्रजा में जाएगा तो चमकेगा तब भी, कईयों की पहचान में आ जाएगा, क्योंकि राजा के रीगल रॉयल नेचर है, एटिकेट्स हैं. तो आपके अंदर भी वो रॉयल्टी है, रॉयल्टी का संस्कार है. पर कई बार राजा खुद भेष बदल के जाता है प्रजा में, तो वो भी आप करोगे अपने और अपने देश की बेटरमेंट के लिए, अपने और अपनी सिचुएशंस, अपने लोगों की बेटरमेंट के लिए. एंड यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन पाइल 3 जो चाहेगा कि अगर मेरा बेटरमेंट हो रहा है तो साथ वालों का भी हो, मेरे साथ वालों को भी हो, वो पीछे ना रहें. अब वो सेल्फिश इंडिविजुअल नहीं हो जो अपना ही अपना सोचे.
और तभी कहीं ना कहीं गॉड इज़ विद यू. दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग, गॉड इज़ हेल्पिंग यू. क्योंकि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करता है. भगवान कहता है कि इतना आत्मनिर्भर है, मेरे दूसरे बच्चों की भी सेवा इस बच्चे से हो सकती है, करवाई जा सकती है. तो आपको और पावर में भगवान लेकर आता है, क्योंकि वो चाहता है कि दूसरे बच्चों की भी सेवा हो. तो आप कहते हैं ना, भगवान किसी ना किसी वे में मदद करता है, किसी ना किसी पर्सन के थ्रू मदद करता है. तो यू आर दैट पर्सन, यू आर दैट पर्सन. आप भगवान के मददगार बच्चे हो, तो मदद आपको हमेशा मिलती रहेगी. ऑल राइट. एंड यू आर नॉट समवन हु कैन क्विकली चेंज समथिंग. यू आर नॉट द मजिशियन, बट धीरे 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 यू ब्रिंग दैट चेंज. सो दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग इन द नेक्स्ट 4 years, एंड ऐसा नेक्स्ट 4 years फ्रॉम नाउ आप हो. So that was it. This was the reading for you, pile number 3. Astrologically देखें तो of course Sun, Jupiter, even Mercury can be your Atmakar ka planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees. It can be Jupiter, Sun or Mercury. मरकरी जो है जुपिटर से ब्लेस्ड आपका ज़रूर होगा, चाहे मरकरी आपका रेट्रोग्रेड ही क्यों ना हो, जैसी भी पोजीशन में हो, जुपिटर उसको देख रहा होगा. जुपिटर उसको सेवन्थ दृष्टि से, एस्पेक्ट से देख रहा है. जुपिटर कंजंक्ट है मरकरी के साथ, जुपिटर मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, जुपिटर के आगे मरकरी है, मरकरी के आगे जुपिटर है, पीछे जुपिटर है, ऐसा होगा प्लेसमेंट. सन जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है. सन जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. सन कैन बी इन कैप्रिकॉर्न, सन कैन बी इन एरीज, जुपिटर कैन बी इन द असेंडेंट, जुपिटर कैन बी इन द 10th हाउस, जुपिटर कैन बी इन द 7th हाउस, जुपिटर कैन बी इन द 5th हाउस, जुपिटर कैन बी इन द 9th हाउस. ऐसी प्लेसमेंट ज़रूर होंगी. एस्ट्रोलॉजिकली साइंस की बात करें तो टॉरस, कैंसर, लिब्रा, इवन कैप्रिकॉर्न सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो टॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. कैंसर में पुनर्वासु, पुष्या, श्लेषा. फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. कैप्रिकॉर्न में वी हैव दी नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस इन नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवंबर चार्ट में ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का plant holding the highest degree in your chart can be placed in such signs. So yeah, that was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.